भैया, मुझे डर था कि आपको पता चला तो आप गुस्से में कहीं कोई गलत कदम ना उठा लें। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से महकते एक छोटे से गांव में अर्जुन अपने माता पिता और छोटी बहन सिया के साथ रहता था। चारों के बीच इतना प्यार था कि छोटी सी बात भी पूरे घर में मुस्कान भर देती थी। भैया, आप फिर मेरा टिफिन भूल गए? हाँ? कॉलेज में आज भी भूखा रहने का इरादा है क्या? अरे पगली, तेरे रहते मैं कुछ भूल सकता हूँ क्या? ये ले, टिफिन भी और तेरी पसंद की मिठाई भी। अर्जुन और सिया की यही प्यारी नोक-झोंक घर की रौनक थी। माँ पिता दोनों अपने बच्चों को देखकर खुश होते और मन ही मन उनके इस रिश्ते के लिए भगवान का शुक्रिया करते। भगवान करे तुम दोनों का ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। यही प्यार इस घर की सबसे बड़ी ताकत है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। हर सुबह की तरह सिया किताबें लेकर मुस्कुराते हुए कॉलेज के लिए निकली। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव के कुछ लड़के रास्ते में उसे परेशान करने लगे थे। देखो, आज फिर आ गई। कई दिनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमें बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है। आज तो तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। कई दिनों से हमें नजरअंदाज कर रही हो, आखिर हमसे बात क्यों नहीं करती? सिया रोज उनकी हरकतों को नजरअंदाज करके चुपचाप कॉलेज चली जाती। उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि अगर अर्जुन को पता चला तो वह गुस्से में कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। 2 दिन तक सिया ने किसी तरह खुद को संभाले रखा। उसे उम्मीद थी कि शायद वे लड़के अब उसे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन तीसरे दिन जब वह कॉलेज जा रही थी, वही लड़के रास्ते में उसका इंतजार कर रहे थे। आज तो तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। कई दिनों से हमें नजरअंदाज कर रही हो, आखिर हमसे बात क्यों नहीं करती? मैं तुम जैसे बदतमीज लोगों से बात नहीं करती। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे कॉलेज जाने दो। हर बार चुपचाप निकल जाती हो। आज बिना जवाब दिए यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। सिया ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने चारों तरफ से घेरा बनाकर उसका रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसी समय पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। सिया ने पलटकर देखा तो उसका भाई अर्जुन वहां खड़ा था। अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रुको, अब तुम्हें मैं बताता हूँ। कई दिनों से मेरी बहन को परेशान कर रहे थे, आज उसका रास्ता रोकने की हिम्मत भी कर ली। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सिया, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये लोग तुझे इतने दिनों से परेशान कर रहे हैं? भैया, मुझे डर था कि आपको पता चला तो आप गुस्से में कहीं कोई गलत कदम ना उठा लें। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। सिया की बात सुनकर अर्जुन का गुस्सा कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसे दुख इस बात का था कि उसकी बहन इतने दिनों से अकेले यह सब सहती रही। पगली, भाई से अपनी परेशानी छिपाकर तूने मुझे और दुख दिया है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। इनका फैसला मैं अपने हाथ से नहीं करूंगा, अब कानून इनका फैसला करेगा। अर्जुन ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी। शोर सुनकर आसपास के गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो गए। तुम लोगों ने मेरी बहन को कई दिनों से परेशान किया है और आज उसका रास्ता रोककर सारी हदें पार कर दी। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, ताकि फिर किसी और के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना हो। गांव वालों ने भी अर्जुन का साथ दिया। सबकी एक ही बात थी कि ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए, ताकि गांव की किसी और लड़की को इस परेशानी से न गुजरना पड़े। अर्जुन ने बिल्कुल सही किया है। इन्हें पुलिस के हवाले करो। गलती को छिपाने से नहीं, कानून के सामने लाने से ऐसी हरकतें रुकेंगी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। अर्जुन ने पूरी घटना बताई और सिया ने भी हिम्मत करके अपने साथ हुई बात पुलिस को बता दी। पुलिस ने लड़कों को अपने साथ चलने के लिए कहा। आप लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार होगी। किसी लड़की को परेशान करने का अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस उन लड़कों को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगी।
जाते जाते उनका सारा घमंड खत्म हो चुका था और चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। बहन, हमें माफ कर देना, हमने बहुत गलत किया। अब हमें समझ आ गया है कि किसी लड़की को परेशान करना कोई मजाक नहीं है। हमें अपनी गलती का पछतावा है। अब हम कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। सिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि अपने भाई के लिए प्यार और गर्व था। अगली सुबह रक्षाबंधन था। घर में त्योहार की खुशी थी और भैया कहाँ रह गए? जल्दी आ जाओ, आज रक्षाबंधन है। शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। आओ ना, राखी बंधवा लो। अरे आ रहा हूं पगली, इतनी जल्दी भी क्या है? आज तो तेरी राखी बंधवाए बिना कहीं जाने वाला नहीं हूं। अर्जुन सामने आया। सिया ने उसके माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और प्यार से उसकी कलाई पर राखी बांध दी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। अच्छा भैया, राखी तो बंधवा ली, अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? इस बार भी मुझे खाली हाथ तो नहीं छोड़ोगे? अरे गिफ्ट तो मैं लाया ही नहीं। तो गिफ्ट कहाँ है? ये ले पगली, तेरा गिफ्ट। जब तक मैं तेरे साथ हूं, तेरी इज्जत, तेरे सपनों और तेरी मुस्कान की हमेशा रक्षा करूंगा। भैया, मुझे गिफ्ट से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे आप जैसा भाई मिला। माँ पिता दोनों अपने बच्चों को देखकर मुस्कुरा उठे। उस छोटे से घर में रक्षाबंधन की खुशी और भी गहरी हो गई। उस दिन सबने महसूस किया कि राखी सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि भाई बहन के बीच प्यार, विश्वास और जीवन भर साथ निभाने का वादा है। अगर आपके लिए भी भाई बहन का रिश्ता सबसे खास है तो एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।